और हमारे सरकार से अपील है कि अगर सरकार इतना सारा महिला सशक्तिकरण के लिए कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कह रही है, तो अभी सरकार कहाँ है? सरकार हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? 200 बच्चों को हम लोग को तो हॉस्टल प्रोवाइड कर ही सकती है सरकार, इतना भी बहुत बड़ा नहीं बात है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स PMCH में छोड़कर गए हैं पढ़ने के लिए। और तो सरकार कह रही है कि आप वैशाली के राजा पाकर में जाइए, वहाँ रहिए और वहाँ से आइए पढ़ाई करने के लिए। हमारा कॉलेज है पटना में, हम रहे बनारस में, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इनकी मांगे जायज़ हैं। इन्होंने PMCH के लिए एंट्रेंस पास किया है, इनको PMCH में ट्रेनिंग लेना है और वैशाली सेफ इनको नहीं लगता। अगर आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार 5वें दिन GNM नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन जारी है। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल माने जाने वाले PMCH में, जहां पे गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग के लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है वो आपको दिखा रहे, लगातार 5वां दिन है और इनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि जो हॉस्टल जो है इनसे खाली करवाया जा रहा है और हॉस्टल को यहाँ से शिफ्ट करके राजा पाकर यानी कि वैशाली जिला इन्हें भेजा जा रहा है और रोज़ इन्हें वैशाली जिला राजा पाकर से आकर PMCH में सेवा देनी पड़ेगी। इस ऐसे में काफ़ी परेशानी होगी। इसके खिलाफ में इनका जो 5 दिनों से प्रदर्शन है वह जारी है। इनकी साफ तौर पे मांग है कि जिस तरीके से राजधानी पटना में PMCH अस्पताल है, तो राजधानी में ही कहीं इन्हें 200 नर्सिंग स्टाफ है इन्हें शिफ्ट किया जाए ताकि आसानी से आ जा सके। लेकिन जो तस्वीर है कुछ अलग ही दिखती है और यहाँ पे जो इनकी परेशानी है उस के तहत से 5 दिनों से लोग यहाँ पे इसी तरीके से बैठी हुई, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। अगर सुप्रिंटेंडेंट आयुष ठाकुर की बात की जाए तो इनका आरोप है कि उन्होंने उन्हें FIR तक करने की धमकी दे डाली है और धमकी देने के साथ ही कहा है कि आप लोगों को रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है, यानी कि आप चुपचाप यहाँ से सिग्नेचर करके राजा पाकर चले जाए, नहीं तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हमने बातचीत की है कुछ नर्सों से। क्या कुछ बोल रही नर्सें, आए आपको सुनाते हैं खास बातचीत। आज आप लोग धरने पर हैं, काम बाधित हो रहा है PMCH का, क्या लगता है आखिर सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं आप लोग की मांग पूरी की जा रही है? वो तो सरकार ही जानेंगे क्यों हम लोग को पूरी नहीं कर पाए। 200 बच्चों को हम लोग को तो हॉस्टल प्रोवाइड कर ही सकती है सरकार, इतना भी बहुत बड़ा नहीं बात है। ये राजधानी है, राजधानी में तो 200 छात्र के लिए हॉस्टल मिल ही जाएगी, बट पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है, पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। 200 से ज़्यादा की संख्या में है, फिर भी इतना संख्या होने के बाद भी असर नहीं पड़ रहा है प्रशासन पे कि मनमानी क्यों किया जा रहा है? क्या पहले भी ऐसा हुआ है या फिर पहली बार ऐसा हो रहा है? हम लोग के साथ पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार हुआ। हाँ। सुप्रिंटेंडेंट क्या बोलते हैं? वो बोले कि यहाँ लिख के दीजिए कि राजा पाकर जाए। सुप्रिंटेंडेंट बोले हैं कि लिख कर दीजिए कि राजा पाकर जाना ही होगा। हम लोग के पर दबाव दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि जाना ही होगा। दोनों तरीका से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स PMCH में छोड़कर गए हैं पढ़ने के लिए और ड्यूटी करने के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। यहाँ हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारे घर वाले को नहीं पता है कि मेरे बेटी और मेरी बहन क्या कर रही है वहाँ पे बैठ के। सरकार से पूरी पटना में छात्रावास की डिमांड है, बस और कुछ नहीं है। बात तो हुई आप लोग की किससे? सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है। क्या डिमांड है आप लोगों की? लगातार हम लोग की बस 2 ही डिमांड है कि हम लोग को पटना के आसपास में ही छात्रावास दिया जाए और PMCH ट्रेनिंग के लिए हम लोग को भेजा जाए। बस यही 2 हम लोग की छोटी मांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप लोग क्या हटाया जा रहा है? तो जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स की MBBS की पढ़ाई कर उन्हें भी हटाया गया या फिर नहीं, उन्हें नहीं हटाया गया, सिर्फ हम लोग को नर्सिंग छात्राओं को यहाँ से सिर्फ हटाया जा रहा है। हाँ, बाकी के लिए क्या कहा जा रहा है? बाकी के लिए तो यही अभी सब लोग स्टूडेंट हैं फिलहाल में। हाँ, आगे आप लोग क्या करें? हम लोग की अगर मांग पूरी नहीं है, हम लोग अपने डिमांड पे अड़े रहेंगे जब तक हम लोग का फैसला नहीं हम लोग के पक्ष में आएगा। आप लोग पे FIR करने की बात? हाँ, हम लोग को धमकी भी दिया गया है कि अगर आप कर देंगे FIR रेस्ट्रिकेट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये तक हम लोग की धमकी मिली, यहाँ तक कि हम लोग की प्रिंसिपल तक नहीं सपोर्ट कर रही है। एक बात भी नहीं बोली है कि हम लोग की छात्राओं को बहुत दिक्कत हो रही है। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं, हम लोग के सपोर्ट में कभी कुछ बोली ही नहीं है।
तो कि क्यों 5 दिनों से धरना पे और प्रशासन क्या बोल रहा है कॉलेज? हम लोग का डिमांड बस इतना है, ऐसा नहीं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है तो हम लोग इसके बीच में नहीं आएंगे। बस हम लोग को मेडिकल कॉलेज ही चाहिए। हम लोग को ट्रेनिंग अपना मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करना है। हम लोग को पीएमसीएच के 5 किलोमीटर के दायरे में ही कोई हॉस्टल चाहिए। हम लोग को बस पटना में ही हॉस्टल चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जी ये हॉस्टल खाली नहीं करेंगे। हम लोग हॉस्टल खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग राजा पाकर नहीं जाएंगे। हम लोग को पटना में ही हॉस्टल चाहिए। हमारा डिमांड बस इतना है। तो इसीलिए तो हम लोग अपना स्ट्राइक जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। और हमारे सरकार से अपील है कि अगर सरकार इतना सारा महिला सशक्तिकरण के लिए कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कह रही है, तो अभी सरकार कहाँ है? सरकार हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है? सरकार इतनी बेबस क्यों हो रही है हम लड़कियों के लिए? सरकार का दावा है बेटियों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, तो अभी तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं ना। हम सबका ये मांग है कि अभी सरकार हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सो रही है क्या? सरकार हमारी आवाज़ सबको हमने एप्लीकेशन दिया, हर प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने। स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में जानकारी दी आप लोगों ने? स्वास्थ्य मंत्री के पास हम लोग दो दिन से जा रहे हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे नहीं है। वो हमारा एप्लीकेशन भी वहाँ पे कोई हम लोग का एप्लीकेशन भी नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तभी बात होगा। हम लोग का कोई कुछ नहीं सुन रहा है। आपने साफ तौर पे सुना, जो छात्राएं हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगे पूरी करो। और मांगे क्या है? महज जितनी की राजधानी पटना में पीएमसीएच के आसपास में कहीं इन्हें शिफ्ट किया जाए, यानी कि इनके हॉस्टल को शिफ्ट किया जाए ताकि आसानी से ये आ जा सके। लेकिन आलम यह है कि इन्हें ये पटना जिले से दूर वैशाली जिले के राजा पाकर में शिफ्ट किया जा रहा है और प्रेशर दिया जा रहा है कि आप चुपचाप सिग्नेचर करिए और यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि भाकपा माले अफवाह, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अफवाह के अलावा आयशा ने भी इनका समर्थन करते हुए अफवाह की नेत्री और आयशा के छात्र नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं उनसे बातचीत। ये सरासर दबंगई है। सरकार इन्होंने पीएमसीएच की ट्रेनिंग पास करके और पीएमसीएच में ही एंट्रेंस पास करके पीएमसीएच में इनको ट्रेनिंग लेना है। तो मेरा ये मुद्दा है कि मैं अफवाह से हूँ और आयशा के साथ खड़ी हूँ। सबसे पहली बात, हमारा इनके साथ समर्थन है इस बात को लेके कि ये महिलाएं हैं, ये छात्राएं हैं, जिनके जिस तरह से मेल प्रशासन ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये सुनकर और इनकी जो हालत थे, तो हम लोग इनसे मिले और हमने कहा हम इनका सपोर्ट करेंगे, जो भी कर सकते हैं बिल्कुल। और इनकी मांगे जायज़ हैं। इनको वैशाली जाने के लिए कहा जा रहा है, राजा पाकर जाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए तैयार नहीं है। तो इनकी मांगे जायज़ हैं। इन्होंने पीएमसीएच के लिए एंट्रेंस पास किया है, इनको पीएमसीएच में ट्रेनिंग लेना है और वैशाली सेफ इनको नहीं लगता। तो इनकी सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनकी इतनी सी मांगे कि इनको पटना में छात्रावास दिया जाए और ये पटना में रहें। तो ये सरकार को इन पर गौर करना चाहिए, ना कि इन पर लाठी चार्ज करवाना चाहिए। इनको यहाँ के हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी ये कहना होगा कि वो शर्म की बात है कि इन पर लाठी चार्ज कराया जा रहा है। पीएमसीएच के प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि ये कहाँ का दस्तूर है। और जब ये लड़कियाँ ये आंदोलन से आई, कैंडल मार्च करके आई रात के 9 बजे, इनके लिए ताला नहीं खोला गया, तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है। इनको बाहर इनको धमकियाँ दी गई कि ये यहाँ से खाली करें, नहीं तो इनके साथ बहुत सारे टॉर्चर किए जा रहे हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? 5 दिनों से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, आप लोग क्या करेंगे? इनके हम लोग इनके समर्थन में हैं और इनकी जो मांग है, उनकी जब तक मांग पूरी नहीं होती हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और इनके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे और इनको यहाँ पे छात्रावास दिलवा के रहेंगे। आपका 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है, हॉस्टल यहाँ से खाली कराया जा रहा है, जबरन एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, आप लोगों ने समर्थन किया है, क्या कहिएगा? सरकार आखिर कर क्या रही है, स्वास्थ्य विभाग कर क्या रही है इन लोगों के साथ? बतौर छात्र संगठन आयशा के रूप में छात्र संगठन आयशा इस आंदोलन को समर्थन करता है। आप पिछले दिन देखे हुए कि ज़बरदस्ती इन लोगों से छात्रावास खाली कराया जा रहा है रेनोवेशन के नाम पर। कभी भी आप किसी को कोई जगह खाली कराते हैं, उसके पहले आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। तो सरकार कह रही है कि आप वैशाली के राजा पाकर में जाइए, वहाँ रहिए और वहाँ से आइए पढ़ाई करने के लिए। हमारा कॉलेज है पटना में, हम रहे बनारस में, ये तो नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करे,
पटना के विदिन वैकल्पिक व्यवस्था करे, उसके बाद रेनोवेशन का काम ले, रेनोवेशन करे, उसके बाद इनको फिर पुनः शिफ्ट करे। लेकिन सरकार का जो रवैया है, सुपरिटेंडेंट का जो रवैया है, बिहार सरकार का जो रवैया बहुत शर्मनाक है और एंटी पीपल है, एंटी स्टूडेंट है। ज़बरदस्ती धमकी दिलवाया जा रहा है अलग अलग जगहों से कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन वापस नहीं लेंगे तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, FIR कर दिया जाएगा। आयशा इसकी पूरी भर्त्सना करता है और अंतिम हद तक इन छात्रों के साथ, GNM नर्सिंग के छात्रों के साथ आयशा खड़ा है। और जब तक पटना में छात्रावास की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन चलेगा और आयशा इनके साथ डटा हुआ। अफवाह और आयशा के छात्र नेता और नेत्री यहाँ पे आने काम किया है। आने के साथ ही जो है इनके समर्थन क्या है, समर्थन करते हुए साफ तौर पे कहा है कि राजधानी में इन्हें जगह दी जाए और जिस तरीके से इन्हें FIR करने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में साफ तौर पे ये जो अफवाह हो या फिर ऐसा हो, इन दोनों ने समर्थन किया है इन नर्सिंग स्टाफ का और इनके समर्थन में तमाम जो कार्य करने हैं वो कार्य किया जाएगा। अब बता दें कि कुछ देर में यहाँ पे जो माले विधायक हैं वह भी यहाँ पे आने वाले, यानी कि गोपाल रविदास आने वाले, फुलवाड़ी विधायक आने वाले और इसको लेके वो यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना देता है कि जिस तरीके से इन्हें धमकी दी जा रही है, ऐसे में ये लोग भी यहाँ पे शिथिल पड़ी हुई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और क्या कुछ नतीजा देखने को मिलेगा इस धरना प्रदर्शन के बाद। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और अब देखते रहे लाइव इंडिया।